Okay, guys, so we are heading towards the last area of Unit 1, and then we are going to be done with the 30% of our AS syllabus. ठीक है, congratulations. तो आ जाएं, स्टार्ट करते हैं. हमारे पास एक एरिया है दैट इज नोन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का. अब सर, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं क्या, या होते क्या हैं हमारे पास? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या. हमारे पास एक चीज़ होती है दैट इज नोन एज पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस. अब सर, ये पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है बेसिकली हमारे पास? यू नीड टू अंडरस्टैंड. हमारे पास देखो, लोग इंडिविजुअल जो हैं वो अपनी लाइफ के अंदर भी कुछ गोल्स और कुछ एम सेट करते हैं. कुछ लोग अपने करियर के रिलेटेड गोल सेट करते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर पढ़ाई के रिलेटेड गोल सेट करते हैं. जैसे आप लोग नाउ यू गाइस आर इन ए लेवल्स, तो आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू जॉइन यूनिवर्सिटीज और यू आर गोइंग टू pursue for the further qualification, chartered accountancy, ACCA universities. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई पर्टिकुलर एम है, टारगेट है जो कि आपको अचीव करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज अ केस. तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है कि पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, बिजनेस क्यों एग्जिस्ट कर रहा है. अब जैसे इसके अंदर मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ, बहुत क्लियरली एक एग्जांपल देता हूँ अबाउट शौकत खानम हॉस्पिटल. Imran Khan built this particular Shaukat Khanum hospital, and now it is known as one of the leading hospital when it comes to the cancer treatment. तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस कि इमरान खान ने अपनी मदर के कैंसर की डायग्नोसिस लेट होने की वजह से उसने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करा और उसने कहा कि मैं एक ऐसा पर्टिकुलर कैंसर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल बनाऊंगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ रिगार्डिंग द कैंसर ट्रीटमेंट होंगी. सो इट वॉज द पर्पस जिसकी वजह से उसने ये बिल्ड कर दिया. तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो भी बिजनेस कोई ना कोई अपना एक पर्पस लेता है, एक एंटरप्रेन्योर, जिसकी वजह से वो बिजनेस को सेट करता है. अब लेट सपोज कुछ लोग होते हैं जो अपने पैशन को, अपने हॉबीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू बिजनेस. कि जैसे हमारे पास एक केस है A2 के अंदर, माउंटेन टूअर्स के नाम से एक पर्टिकुलर केस स्टडी है, एंड द केस स्टडी स्टार्ट इज कि जो बंदा है हमारे पास, ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हाइकिंग एंड ट्रैकिंग. और वो पर्टिकुलर जो है उसकी जो रेजिडेंट है या जो वहाँ पे रहता है वो एक स्काई हिली एरिया है. तो वो ट्रैकिंग और ये सब के जो हमारे पास हिली एरियाज़ के रिलेटेड मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर इन्वॉल्व है, हाइकिंग के अंदर, ट्रैकिंग के अंदर. तो उसने क्या करा कि उसने इस पर्टिकुलर अपने पैशन को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ बिजनेस, और बिजनेस फॉर्म कर दिया जिसके अंदर टूरिस्ट के जो ग्रुप्स आते थे उनको ट्रैकिंग पे और हाइकिंग पे लेके जाता था. तो सिंपली उसने क्या करा, अपने पैशन को और अपनी हॉबी को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सिंपल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. आप कह सकते हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आपके एम्स हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपके गोल्स हैं, द बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपके टारगेट्स हैं जो कि आप सेट करते हो टू अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर मुझे यहाँ पे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है तो हाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन इट कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर द aims, goals, and targets that a business sets to achieve over a period of time. ये गोल्स हैं, एम्स हैं, टारगेट्स हैं जो कि बिजनेस सेट करता है टू अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो व्हेन एन एंटरप्रेन्योर इज सेटिंग अप अ बिजनेस, ही इज गोइंग टू सेट दीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के हाँ लॉन्ग टर्म पे हमें ये पर्टिकुलर एम और गोल अचीव करना है जिसकी वजह से हम ये बिजनेस स्टार्ट करें. आई मीन इट कैन बी एनीथिंग जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे. तो द सिंपल थिंग इज कि ऑब्जेक्टिव इज व्हाट टू अचीव, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस. मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, या मुझे एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना के लोगों की नीड को, डिमांड को सेटिस्फाई करना है, या मुझे लोगों की मदद करनी है. वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का तो ऑब्जेक्टिव यही होता है ना कि दे आर गोइंग टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो द केस इज़ वेरी सिंपल. अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है दैट इज़ नोन एज ऑब्जेक्टिव वर्सेस strategy, and we need to understand कि what is the difference between them. Objective is, sorry, objective is
व्हाट टू अचीव। आपने ये जो बिजनेस कर रहे हो उससे आपको क्या चीज़ अचीव करनी है। स्ट्रैटेजी इज हाउ टू अचीव, आप उस चीज़ को अचीव कैसे करेंगे। अब आइए ज़रा सुनते हैं समझते हैं हमारे पास। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ऑब्जेक्टिव इज व्हाट टू अचीव, स्ट्रैटेजी इज हाउ टू अचीव। सिंपल केस। लेट्स सपोज आपके पास एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ गूगल मैप। अब गूगल मैप के अंदर एक बंदा हमारे पास है, लेट्स सपोज हमारे पास एक बंदा है अब्दुल्ला। उसकी अभी जो करंट लोकेशन है वो है PCHS, वन ऑफ द एरिया इन कराची। अब उसे ट्रैवल करके जाना है डिफेंस। तो डिफेंस क्या हुआ, डिफेंस उसका हुआ ऑब्जेक्टिव वेयर ही वांट्स टू रीच। दिस इज़ अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जहाँ पे उसे पहुँचना है। अब ये अब्दुल्ला PCHS से यूं हमारे पास घूमते घुमाते हुए यहाँ पे जा रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर इसने एक्शंस एंड डायरेक्शंस फॉलो करे हैं हमारे पास, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये होगी हमारी स्ट्रैटेजी जो कि ये फॉलो कर रहा है। अब ये तो हमारे पास एक लेमैन एग्जांपल है कि ये एक्शंस हैं, ये पर्टिकुलर डायरेक्शंस रोड मैप है जो कि ये फॉलो कर रहा है एंड देन ही इज़ गोइंग टू रीच टू हिज डेस्टिनेशन। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक लीडिंग वन ऑफ द लीडिंग बैंक इन पाकिस्तान इस्लामिक बैंक है हमारे पास, इट इज़ नोन एज मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक का ऑब्जेक्टिव है कि उसे क्या करनी है, एक्सपेंशन। तो मीज़ान बैंक वांट्स टू एक्सपैंड। अब मीज़ान बैंक ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑप्शन, दैट मीन्स स्ट्रैटेजी सेट करिए कि यहाँ पे मीज़ान बैंक अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहा है और जा रहा है बांग्लादेश। अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करके कहाँ पे जा रहा है, बांग्लादेश में जा रहा है। तो व्हेन मीज़ान बैंक इज़ गोइंग टू एंटर इनटू अ न्यू मार्केट, बांग्लादेश के अंदर नए कस्टमर्स को टारगेट करेगा तो कस्टमर्स उसके बढ़ेंगे एंड द बिजनेस इज गोइंग टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंशन। दूसरा ऑप्शन ये है कि मीज़ान बैंक बांग्लादेश के साथ एक और ऑप्शन ये भी है जो कि ग्रोथ के लिए यूज़ हो सकता है, वो ये है कि वो अलोंग विद द इस्लामिक बैंकिंग कमर्शियल बैंकिंग स्टार्ट कर दें। अलोंग विद द इस्लामिक बैंकिंग यहाँ पे कमर्शियल बैंकिंग कर लें। अब सर कमर्शियल बैंकिंग क्या होती है, वो नहीं हमारे पास नॉर्मल कन्वेंशनल इंटरेस्ट वाली बैंकिंग है वो। तो व्हेन यू ऑफर अ न्यू पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जो कि इस्लामिक बैंकिंग के अलावा कमर्शियल बैंकिंग को यूज़ करते होंगे। तो दे आर गोइंग टू ऐड इन टू द कस्टमर बेस एंड द बिजनेस इज गोइंग टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंशन। तो ये भी ऑप्शन है हमारे पास और ये भी ऑप्शन है हमारे पास। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आती है कि कभी भी आपको जब ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है तो देर इज़ नॉट ओनली वन वे थ्रू विच यू आर गोइंग टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, देर आर मल्टीपल स्ट्रैटजीज, देर आर मल्टीपल एक्शंस, देर आर मल्टीपल डायरेक्शंस दैट यू कैन फॉलो। तो आप कौन सा चूज़ करते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव वन। अब सर ये इफेक्टिव वन कैसे सेलेक्ट करते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ A2, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। वो एक A2 का पार्ट है। एस के अंदर सिर्फ हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रैटेजी इज टू फॉलो द एक्शंस एंड डायरेक्शंस, सर्टेन डायरेक्शंस। अब अगर ऑब्जेक्टिव चेंज होगा तो स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाएगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर भाई यहाँ पे इस बंदे को PCHS से डिफेंस जाना है तो ये ऑब्जेक्टिव है और स्ट्रैटेजी ही है। लेकिन अगर इसकी डिफेंस से लोकेशन चेंज हो जाती है और गुलशन इकबाल की हो जाएगी तो अब इसका रूट डिफरेंट होगा। तो ऑब्जेक्टिव चेंज तो स्ट्रैटेजी चेंज। सो द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द थिंग इज कि स्ट्रैटेजी क्या है, हमारे पास एक्शंस हैं। स्ट्रैटेजी हमारे पास क्या है, डायरेक्शंस हैं। स्ट्रैटेजी हमारे पास क्या है, रोड मैप है। और स्ट्रैटेजी हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर रूट है जो कि आप फॉलो करते हो टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। सो वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी के ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी के बीच में हमारे पास डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एरिया है एंड इट इज नोन एज वन ऑफ द फेवरेट एरिया ऑफ द एग्जामिनर, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। कि सर एक बिजनेस जब ऑब्जेक्टिव सेट करता है तो क्यों सेट कर रहा है, व्हाट इज़ एन इम्पोर्टेंस। तो आपके पास सवाल आ सकता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में यूजुअली आता है कि एक्सप्लेन वन पर्टिकुलर रीज़न वाई बिजनेस शुड सेट इट्स ऑब्जेक्टिव। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वी हैव मल्टीपल इंपॉर्टेंस एंड द रीजंस।
तो नंबर वन हमारे पास है टू मेक एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। नंबर वन, जब तक आपके ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होंगे तब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपको डिफेंस जाना है या आपको गुलशन इकबाल जाना है या आपको नॉर्थ नाज़िमाबाद जाना है या आपको क्लिफ्टन जाना है, तो जब तक आपको आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता, हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट अ रूट। तो इन ऑर्डर टू मेक एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी यू नीड टू सेट एन ऑब्जेक्टिव, कि विदाउट सेटिंग ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। So at the first place, you are going to set an objective and then you are going to plan and then you are going to make or strategize that how you are going to achieve that objective. Number one. Number two, आपके पास to complete a business plan. Now, what is completing business plan? You need to understand कि business plan is one of the topic that we are done with, कि business plan एक document है और उस document के अंदर marketing strategy, operational strategy, financial information, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे उसके अंदर एक और पर्टिकुलर एलिमेंट है, दैट इज नोन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो जब तक आपका ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा, हाउ यू आर गोइंग टू इंक्लूड दैट पर्टिकुलर थिंग इन द प्लान, एंड द इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू आस्क फॉर द बिजनेस प्लान एंड दे आर गोइंग टू आस्क फॉर द ऑब्जेक्टिव एज वेल, कि भाई आपके बिजनेस में हम क्यों इन्वेस्ट करें, आपके ऑब्जेक्टिव और हमारे ऑब्जेक्टिव में फ़र्क है। और आप उनको पता कैसे चलेगा कि फॉर व्हाट पर्टिकुलर पर्पस यू एग्जिस्ट इन द मार्केट एंड व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म गोल और द एम दैट यू वांट टू अचीव। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस प्लान को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है। नंबर थ्री हमारे पास टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अब टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, इसका मतलब क्या है कि देखो, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट यू आर गोइंग टू सेट एन ऑब्जेक्टिव ना, कि आफ्टर 4 years 5 years दिस इज द टारगेट दैट दिस इज द प्लेस वेर यू वांट टू रीच, और दिस इज अ पर्टिकुलर गोल दैट यू वांट टू अचीव आफ्टर 4 5 years। तो आपने आज ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं 2030 के, 2031 के। तो यहाँ पे यू हैव सेट अ पर्टिकुलर बेसिस कि हाँ मुझे यहाँ पे पहुँचना है। तो आफ्टर 1 year 2 year यू आर गोइंग टू रिव्यू बैक। देखो, जब भी बिजनेस अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस करता है, तो वो क्या करता है, अपने इस साल की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, इस साल के प्रॉफिट को कंपेयर करता है विद द प्रीवियस ईयर्स, कि ये था अब ये है। अब हमारी फॉर एग्जांपल प्रॉफिटेबिलिटी 12% है, पहले हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 10% थी, तो 2% से हम इम्प्रूव कर गए। So this is how you review and you measure the progress and the performance कि how much you have improved. So this is the case. तो जब आप ऑब्जेक्टिव सेट ही नहीं करेंगे, सो आपके पास कोई बेसिस ही नहीं है जिसके थ्रू आप यहाँ पे डिसाइड कर सकें और यहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर या रिव्यू कर सकें। So you need to set the business objective so that you can review the progress and you can review the performance of your business, that how much closer you are, either whether you are working in the right direction or not। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि शायद आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मुझे 2 years के अंदर 10% मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना है, एंड इट्स बीन अ ईयर, लेकिन आपका अभी सिर्फ 2% मार्केट शेयर इंक्रीज़ हुआ है, 8% अभी भी बाकी है। तो इसका मतलब देर इज समथिंग रॉन्ग विद द प्लान ना, देर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्ट्रैटेजी। तो नाउ यू आर गोइंग टू मेक द चेंजेस इन द प्लान एंड द स्ट्रैटेजी ताकि आप इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। दिस इज द थर्ड वन। फोर्थ वन, टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड द टारगेट टू द वर्कर्स, जिससे वर्कर्स की मोटिवेशन भी बढ़ेगी। अब सुनो इस पॉइंट को ज़रा। सर ये कैसे मोटिवेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, क्या होगा? देखो, ऑब्जेक्टिव सिर्फ सेट नहीं करने, यू नीड टू सेट एन ऑब्जेक्टिव एंड नाउ यू नीड टू कम्युनिकेट इट विद द वर्कर्स एज वेल। अब देखो, एक बंदा है, वो आता है, रोज काम करता है, चले जाता है, क्योंकि वो उसका काम है, फॉर वॉट ही इज़ एक्चुअली गेटिंग पेड। ये उसका काम है जिसकी वजह से हम उसको सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं। उसके पास कोई पर्पस नहीं है, उसके पास कोई टारगेट नहीं है।
लेकिन व्हेन यू सेट एन ऑब्जेक्टिव, तो नाउ यू हैव कम्युनिकेटेड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव कि हाँ यार ये चीज़ हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये चीज़ अचीव करनी है। मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, पास पेपर्स की प्रैक्टिस की, तो नाउ यू आर गोइंग टू गेट ए ग्रेड, एंड थ्रू ए ग्रेड यू कैन गेट एडमिशन इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी, जिससे आप अपनी डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन को अचीव कर सकते हैं। तो नाउ यू आर गोइंग टू गेट अ टारगेट कि हाँ दिस इज़ अ पर्टिकुलर थिंग and this is a particular direction that we have to follow. So when the management sets an objective, they communicate it with the workers and they get a particular target जिससे अब वो motivate होंगे, because now they have a particular vision, they have a particular target and the purpose to perform. And this is how the psychology works, and this is how the workers get motivated. तो बाय सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव यू कैन प्रोवाइड अ टारगेट। अगर आपने खुद ने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किए तो आप कम्युनिकेट क्या करेंगे? अगर आपने खुद ने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किया तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड अ टारगेट कि हाँ दिस इज़ द लॉन्ग टर्म एम एंड गोल, कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो यू आर गोइंग टू ग्रो एज वेल, आपकी भी पे स्केल बढ़ेगी, आप भी प्रमोट होंगे, आपकी भी ग्रोथ होगी। दिस इज़ द पर्टिकुलर सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड द टारगेट टू द वर्कर्स। नंबर 5 हमारे पास, इट हेल्प्स इन maximizing efficiency and reducing the wastage of resources। अब सर ये कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? ये कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर मैं बहुत एक देसी फैमिली की एग्जांपल देता हूँ कि यूजुअली हमारे पास फैमिली के अंदर होता क्या है। अम्मा अब्बा, मतलब हम डाइन आउट के लिए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं एंड द रेस्टोरेंट इज़ नॉट डिसाइडेड कि हमें जाना कहाँ पर है। तो अब यहाँ पे अम्मा कह रही हैं कि चाइनीज़ खाना है, अब्बा कह रहे हैं देसी खाना है। अपने को तो लेके जा रहे हैं, बड़ी बात है, अपना ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, अपन पीछे बैठे हुए हैं सुकून से, जो मिलेगा खा लेंगे अल्लाह का नाम लेके, टेंशन नहीं। अब यहाँ पे अम्मा कह रही है नहीं यहाँ जाना है, अब्बा कह रहे हैं यहाँ पे जाना है। अब गाड़ी चल रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, फ्यूल वेस्ट हो रही है। क्यों? दिस इज़ ऑल ड्यू टू, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किया हुआ, हमने रेस्टोरेंट डिसाइड ही नहीं किया हुआ। तो बिज़नेस की भी एग्जांपल यही है कि बिज़नेस के अंदर जब ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होते तो रिसोर्सेज वेस्ट होती हैं, क्योंकि दैर इज़ नो क्लैरिटी, दैर इज़ नो पर्टिकुलर विजन और टारगेट वेयर वी वांट टू रीच। तो सिंपली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेन एवर यू आर गोइंग टू सेट एन ऑब्जेक्टिव, इट इज़ गोइंग टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी एंड इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू एम्प्लॉय एंड लोकेट द रिसोर्सेज इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। अब गाड़ी घूमेगी नहीं, गाड़ी एक सीधे रास्ते पे जाएगी जहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। दैट इज द केस। एंड द लास्ट वन इज टू write down the mission statement। अब सर व्हाट इज मिशन स्टेटमेंट? इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं ज़रा कि मिशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज meant बाय द टर्म मिशन स्टेटमेंट। देखो बच्चों, यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्टिव सेट करूँगा, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, वो पढ़ी थी स्टेक होल्डर्स। और स्टेक होल्डर्स का कॉन्सेप्ट क्या था? स्टेक होल्डर्स का कॉन्सेप्ट ये था कि मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। तो मुझे अपने कस्टमर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, सबको बताना पड़ेगा कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे मैं सबको अलग अलग जाके बताऊँ? नहीं ना। तो मिशन स्टेटमेंट इज़ वन ऑफ द थिंग जिसके थ्रू सबको पता चल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा क्या लॉन्ग टर्म गोल, एम और विजन है। What are the actions that I am following and what is the long term objective or the goal that I am working for? तो दैट इज़ नोन एज मिशन स्टेटमेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल गूगल को देखें तो गूगल का मिशन स्टेटमेंट ये है, गूगल कहता है कि मैंने पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके, जमा करके एक जगह रख दी है, एंड इट इज़ एक्सेसिबल फॉर ऑल दोज पीपल एंड टू ऑल दोज पीपल हु हैव द एक्सेस टू इंटरनेट। तो अब आप देखें ना कि आपको कुछ भी सर्च करना होता है, आप गूगल पे सर्च करते हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग मिशन स्टेटमेंट है गूगल का कि नाउ द वर्ड रिसर्च, द वर्ड सर्च हैज़ बीन रिप्लेस विद द वर्ड गूगल। हम किसी को बोलते हैं यार गूगल कर ले, यार गूगल कर, तो दैट इज़ अ केस। तो मिशन स्टेटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वर्ड ही चेंज हो गया, कि सर्च की जगह पे लोग अब क्या यूज़ करते हैं? गूगल का वर्ड यूज़ करते हैं। दैट इज़ द केस ऑफ मिशन स्टेटमेंट। तो गूगल का हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है।
तो अब सर मिशन स्टेटमेंट क्या है बेसिकली, अगर मुझे मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन करना है तो मिशन स्टेटमेंट इज अ रिटर्न एक्सप्रेशन statement that outlines the objective and communicate it with all the connected stakeholders. Simple. तो ये क्या है हमारे पास कि इट इज़ अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब सर ये कहाँ पर होती है, आपके पास एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर मिशन स्टेटमेंट लिखी होती है, कंपनीज के अंदर हमारे पास बिजनेस के ऑफिसेज के अंदर या बिजनेस की प्रेमिसेस के अंदर वॉल्स पे लिखी हुई होती है, आपकी कंपनी के जो मार्केटिंग प्रोस्पेक्टस होते हैं उसके ऊपर लिखी होती है। अब यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वी हैव अ डिफरेंस। अक्सर बच्चा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये जो मैकडॉनल्ड्स का है आई एम लविंग इट, ये क्या मिशन स्टेटमेंट? नो, इट्स अ शेंड, इट्स अ स्लोगन दैट दे यूज़। मिशन स्टेटमेंट इज़ डिफरेंट, ये थोड़ा सा लेंथी भी होता है, इतना ज़्यादा कैची और शॉर्ट नहीं होता हमारे पास, क्योंकि यू नीड टू कम्युनिकेट ना, तो थोड़ा सा लेंथी होता है ताकि क्लैरिटी ऑफ द मिशन स्टेटमेंट हो। अब ये आपके पास वॉल्स में होता है। अब सर इसका बेनिफिट क्या है, हम सबको कम्युनिकेट कर देंगे इफेक्टिवली। नंबर टू, इससे यहाँ पे एक रिमाइंडर मिलता रहता है कि जब वॉल्स पे और आपके पास प्रोस्पेक्टस पे और आपके डिफरेंट प्रेमिसेस पे ये चीज़ लिखी हुई होगी, तो इट इज़ गोइंग टू गिव अ रिमाइंडर टू द वर्कर्स कि हाँ इसके लिए हम काम कर रहे हैं, सो दैट दे कैन मेंटेन देयर वर्क एथोस, दे कैन मेंटेन देयर एथिक्स, दे कैन मेंटेन देयर प्रोडक्टिविटी एंड द मोटिवेशन। ऑन दी अदर हैंड दूसरे लोगों को भी पता चल जाएगा, शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स को। लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि शायद मिशन स्टेटमेंट क्लियर ना हो उतना, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ क्लैरिटी टू द पीपल एंड टू द स्टेक होल्डर्स। और कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये एक पर्टिकुलर सिर्फ एक पब्लिक इमेज क्रिएट करने के लिए हमने किया हुआ है, ऐसा असल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है, बातें हैं, असल में काम ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक पर्टिकुलर पब्लिक इमेज क्रिएट करने के लिए किया हुआ है। सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑनेस्टी ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेस एथिक्स कि वो कितना इस पर्टिकुलर मिशन स्टेटमेंट को अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा है, या सिर्फ एक पर्टिकुलर इमेज क्रिएट करने के लिए शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस के वाई द बिजनेस शुड सेट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। नाउ हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, एक पैटर्न है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि whenever the management or an entrepreneur sets an objective, तो उसे इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को फॉलो करना है, दैट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट। कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। अब सर स्मार्ट होने चाहिए इसका मतलब क्या है, हमारे पास आ जाओ। इट्स अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क दैट यू नीड टू फॉलो। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर measurable, A stands for attainable, R stands for realistic, and T stands for time specific. So it's a particular framework that every business needs to follow. Whenever they are setting an objective, they need to follow this. अब सर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम स्पेसिफिक है क्या? वी नीड टू ब्रेक इट डाउन एंड वी नीड टू क्रैक डाउन। तो स्पेसिफिक का मतलब है कि वेन एवर द मैनेजमेंट सेट्स एन ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी पर्टिकुलर। मतलब एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है, तभी तो हम कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है और जो हमारे पास मैनेजर्स होते हैं, उनकी क्वालिटी और उनकी एबिलिटी के अंदर एक चीज़ होती है कि दे नीड टू बी डिसाइसिव। क्लियर डिसीजन मेकिंग एंड क्लैरिटी मस्ट बी देयर कि फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन यू एग्जिस्ट एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू अचीव इन द लॉन्ग टर्म एंड दिस इज अ पर्टिकुलर विजन दैट यू हैव सेट। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको जब भी ऑब्जेक्टिव सेट करें तो यू नीड टू बी पर्टिकुलर। उसके पीछे एक और रीज़न भी है
द सेकेंड रीज़न इज़ कि आप जब ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना, तो आपको एक चीज़ को यहाँ पे आइडिया रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव अगर चेंज हो गया तो आपकी स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाएगी। यू कैन नॉट रीच टू द सेम डेस्टिनेशन बाय फॉलोइंग टू डिफरेंट रूट्स। अगर आपको पीसेचिस जाना है तो आपका रास्ता डिफरेंट होगा, और अगर आपको गुलशन जाना है तो आपका रास्ता डिफरेंट होगा। सेम जगह पे पहुंचने के लिए सेम रास्ते नहीं है, दो अलग रास्ते, दो अलग जगह पहुंचने के लिए। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन चेंज हो गई तो यू नीड टू चेंज द रूट्स एज वेल। तो तो व्हाट्सएप पूरे दिन भी यूज करते हैं? दिस इज द केस हमारे पास। इज इट क्लियर गाइस? ओके। तो अब ये हमारे पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो गया कि यू नीड टू बी पर्टिकुलर। सेकंड आपके पास है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है आपके पास कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वांटिफाइबल होना चाहिए। नाउ व्हाट इज क्वांटिफाइबल? क्वांटिफाइबल का मतलब है कि यू नीड टू ऐड सम पर्टिकुलर नंबर, लाइक परसेंटेज, 10%, 15%। ये सब मतलब क्यों हमारे पास? क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ मेजर करनी है तो वो एक नंबर के अंदर होनी चाहिए। अगर वो एक नंबर के अंदर नहीं है तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मुझे मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, सो द सेकेंड थिंग दैट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गोइंग टू आस्क, बाय व्हाट पर्टिकुलर परसेंटेज यू नीड टू इंक्रीज योर शेयर। या मैं कहता हूँ कि यार मुझे अपना प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ाना है, सो फॉर व्हाट या हाउ मैनी परसेंटेज और हाउ मैनी परसेंट यू वांट टू इंक्रीज। तो अगर आपको अपनी प्रोग्रेस को, परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो आपको परसेंटेज ऐड करनी पड़ेगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो कितना परसेंट बढ़ाना है? 1% भी बढ़ जाता है, 5% भी बढ़ जाता है, 10% भी बढ़ जाता है। आपको कितना बढ़ाना है, दैट इज़ द केस। तो ये आपके पास है कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव सेट करें तो वो क्वांटिफाइबल नंबर के अंदर होनी चाहिए। अटेनेबल का मतलब है कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव सेट करें तो वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। अब सर एक्सेसिबल का मतलब क्या है? यू नीड टू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एज वेल। अगर रिसोर्सेज आपके पास इतनी नहीं है, जैसे मुझे अगर मार्केट शेयर 10% से बढ़ाना है तो आई नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 10% एज वेल। लेकिन मेरे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है जितने से मुझे ऑब्जेक्टिव बढ़ाना है या जितने से मुझे मार्केट शेयर अचीव करना है, तो यू कैन नॉट अचीव दैट थिंग। तो यू नीड टू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ लेबर, फाइनेंस, मशीनरी, टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। एक्सेसिबल होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब हमारे पास यहाँ पे टाइम वाला पॉइंट है। मतलब यहाँ पे उस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब अटेनेबल और रियलिस्टिक को पढ़ते हैं ना, तो बच्चा यहाँ पे समझता है कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं, आपको लगता भी है कि यार ये ओवरलैप हो रहा है। तो सही है, हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं ज़रा। अटेनेबल का मतलब है अचीवेबल, एक्सेसिबल इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, लेबर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मशीनरी। रियलिस्टिक है टाइम पीरियड के हिसाब से, कि जो टाइम फ्रेम आपने सेट किया है ना, वो उस टाइम फ्रेम के अंदर या टाइम पीरियड के अंदर वो चीज़ अचीवेबल होनी चाहिए। अगर वो चीज़ अचीवेबल नहीं है टाइम फ्रेम के अंदर, कि लेट सपोज मुझे आके मैनेजमेंट कहती है कि सर इन द मंथ, इन द मिड ऑफ नवंबर यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कि पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से अभी 20 दिन के अंदर मैं पूरा सिलेबस करवा दूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास ये जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ऐसे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जो एक्सेप्टेबल हों बाय द टारगेट ऑडियंस, बाय द वर्कर्स, बाय द मैनेजमेंट। तो व्हेन यू आर गोइंग टू सेट एन ऑब्जेक्टिव तो वो टाइम फ्रेम के हिसाब से एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ताकि आप इफेक्टिवली जब कम्युनिकेट करें तो वर्कर्स भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके और वर्कर्स भी उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सके कि हाँ इट इज़ पॉसिबल। अब ओप्पो कंपनी, वन ऑफ द चाइनीज मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो कह रही है कि एक साल के अंदर वी आर गोइंग टू बीट एप्पल इन द टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। इट्स नॉट पॉसिबल कि एक साल के अंदर एप्पल को बिल्कुल आप बीट कर दें। आप ये कहें कि वी हैव अ टारगेट टू गेट क्लोजर टू द एप्पल इन 10-15 ईयर्स, तो इट इज़ एक्सेप्टेबल कि हाँ सॉर्ट ऑफ हो सकता है। तो रियलिस्टिक का मतलब है कि एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। और टाइम स्पेसिफिक का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्टिव आप सेट कर रहे हैं उसके अंदर डेडलाइन होनी चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए कि हाँ इस टाइम फ्रेम के अंदर मुझे इस चीज़ को अचीव करना है। अब अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए और आप कह रहे हैं कि भाई मार्केट शेयर इंक्रीज करना है बाय 10%, ठीक है, मेजरेबल भी है, स्पेसिफिक भी है मार्केट शेयर, लेकिन कब तक करना है? एक साल में करना है, 2 साल में करना है? तो हम जब होमवर्क असाइन करते हैं तो हम उसके अंदर सबमिशन डेट रखते हैं ना। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट असाइन करते हैं, असाइनमेंट असाइन करते हैं, तो वी ऐड अ पर्टिकुलर डेडलाइन एंड द सबमिशन डेट। दिस इज हाउ यू गिव अ टारगेट एंड दिस इज हाउ यू गिव अ पर्टिकुलर डेडलाइन, ताकि वर्कर्स काम करें।
अगर डेडलाइन ही नहीं है तो वर्कर्स बैठे हैं, आपने कहा था मार्केट शेयर बढ़ाना है, कभी भी बढ़ा लेंगे, 10 साल में बढ़ा लेंगे, 15 साल में बढ़ा लेंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको एक डेडलाइन ऐड करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि इज इट स्मार्ट और नॉट, क्या ये ऑब्जेक्टिव स्मार्ट है कि नहीं, कि BYD, वन ऑफ द चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पाकिस्तान में भी उनके ऑपरेशंस हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ये असेंबल कर रहे हैं। BYD wants to increase market share by 30% in Asia by 2030. तो व्हेन यू लुक एट दिस पर्टिकुलर बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ BYD, तो यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई कि ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, मार्केट शेयर स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर, दे आर वेरी मच क्लियर कि उनको यहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ाना है। कितने परसेंट से बढ़ाना है? 30%। मेजरेबल है, अटेनेबल है, यस। एशिया के अंदर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाइना हमारे पास लीड कर रहा है, चाइना सबसे बड़ी कंट्री इन एशिया बाय इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। 2030 टाइम पीरियड है, तो रियलिस्टिक भी है, और एक पर्टिकुलर डेडलाइन भी है कि अपकमिंग 5 ईयर्स के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट ग्रो कर रही है, मार्केट साइज इंक्रीज कर रहा है, यूरोपियन अमेरिकन मार्केट के अंदर टेस्ला, लेकिन एशियन मार्केट के अंदर BYD इज कंसिडर्ड एंड BYD हैज़ अ गुड होल्ड इन द मार्केट। तो इट इज़ रियलिस्टिक एंड टाइम स्पेसिफिक। तो इसका मतलब ये है कि BYD का ये जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीटली हमारे पास क्या है, स्मार्ट है। तो दिस इज हाउ यू क्रॉस चेक योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव एज वेल, कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम स्पेसिफिक। तो इट्स अ फ्रेमवर्क दैट एवरी मैनेजमेंट नीड्स टू फॉलो। इस पर सवाल भी आ चुका है, ठीक है, और बहुत मज़े की बात है कि इट्स वन ऑफ द इग्नोर्ड एरिया। बच्चे कहते हैं कि हाँ इसका क्या है, लेकिन इस पर सवाल आ गया। तो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि एनीथिंग कैन बी असिस्ट। तभी मैं इन डेप्थ बहुत जा रहा हूँ यूनिट 1 के अंदर, तभी हमें थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है वो इसकी वजह से, क्योंकि हम एक एक एरिया को डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। सो इट्स वेरी क्लियर, इज इट क्लियर गाइस? सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक